ये पता नहीं कितना रिलेवेंट है, बट मुझे बोला गया था कि अगर वेट जल्दी लूज़ करना है, तो ठंडे पानी से नहाना शुरू कर दो। क्या ये ठंडे पानी से नहाना हेल्प करता है वेट लूज़ करने में? एक्चुअली जैसे कि हाइड्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्किन आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है और हाइड्रेशन यदि प्रॉपर है तो स्किन हेल्दी रहती है। अब ठंडे पानी से नहाने का ऐसा है कि योर बॉडी गोज़ इनटू अ स्टेट ऑफ शॉक। जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी खाना ही नहीं मिल रहा, तो बॉडी क्या करता है थोड़े टाइम बाद भैया जितने फैट सेल्स हैं सबको लेके आओ, इसको बर्न करो, एनर्जी निकालो। दिस इज़ व्हाट हैपेंस। तो कोल्ड शॉवर्स में भी यही ट्रिक रहता है कि हम एकदम कोज़ी कंफर्टेबल है, अचानक से ठंडा पानी आया, आई गेट शॉक्ड। एक-एक सेल जो है ना उसके ऐसे वो जो रोंगटे खड़े हो हाँ, जाते वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से बाल खड़े हो जाते हैं ना पूरे हैं। वैसे। राइट, राइट। तो सारे ऑर्गन्स शॉक में जाते हैं एंड देन दे फील जल्दी-जल्दी काम करो। तो ये स्किन टोनिंग होती है, वर्कआउट्स के बाद नॉर्मल टेम्परेचर या कोल्ड टेम्परेचर वाटर से नहाने पे आपकी स्किन टोन होती है। तो पर उससे यदि आप बीमार नहीं पड़ रहे हैं, सो फार सो गुड, करते रहिए। यदि उससे आपको सर्दी हो रही है, बीमार हो रहे हैं, फिर भी ठंडे पानी से नहा रहे हैं, गो फॉर मॉडरेशन। बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने कहा ना 99 लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छी चीज़ है, पर भई मुझे उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है कि क्यों हो रही है प्रॉब्लम और या फिर शायद वो चीज़ मेरे लिए नहीं है। यूट्यूब पे वीडियोज़ भरे हुए हैं कि एक टब है, उसमें खूब सारी आइस है और लोग उसमें आइस बाथ ले रहे हैं। हाँ। तो क्या आइस बाथ से भी वेट लॉस बहुत जल्दी होता है? आइस बाथ से या कोल्ड शॉवर से क्या होता है ना, बेसल बॉडी टेम्परेचर नीचे चला जाता है। ओके। तो बेसल बॉडी टेम्परेचर नीचे चला जाता है तो सारे ऑर्गन्स डोर्मेंट हो जाते हैं, जो हाइबरनेशन वाला स्टेट होता है उसमें। फिर उससे जब हम बाहर आते हैं फिर फाइट करते हैं तो टेम्परेचर पे फिर आने के लिए। हाँ, तो कुछ केसेस में तो दिस इज़ ओके। ये ना ये ट्रेंडिंग चीज़ें हैं। सी व्हाट आई विल ऑलवेज़ टेल यू इज़ कि ट्रेंडिंग चीज़ें उन लोगों को करनी चाहिए जिनकी लाइफ में सब सही है। भई मेरा शुगर भी ठीक है, मेरा बीपी भी ठीक है, मैं ये ट्राई कर सकता हूँ। अरे मुझे ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन है, अब मैंने ये कर लिया, पता चला और ही प्रॉब्लम हो गई, या सर्दी थी ये कर लिया, निमोनिया हो गया। तो डू दीज़ थिंग्स व्हेन यू आर इन अ प्रॉपर स्टेट, एक एवरेज लेवल पे हैं। एवरेज से नीचे में मत कीजिए। निमोनिया वाले पेशेंट्स, अस्थमा वाले पेशेंट्स या जिनको गैस्ट्रिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, इनको सोच समझ के ट्राई करना चाहिए। उतना ट्राई कीजिए कि भई दिक्कत ना हो। पहले कोल्ड शॉवर लेके देखिए 3-4 दिन, फिर आइस बकेट चैलेंज पे जाइए। हुँ। क्या आइस बकेट चैलेंज लेके लोगों को हार्ट अटैक भी आ सकता है? यस, आ सकता है। अ, कोविड के बाद खासकर, मतलब मैं हर चीज़ को कोविड से इसलिए लिंक करती हूँ, क्योंकि देयर हैज़ बीन सम अल्टरेशन इन योर ब्लड स्ट्रक्चर। हमारा डीएनए अल्टर हुआ है उस वायरस की वजह से, चाहे आपको हुआ हो या ना हुआ हो। अगर आप तीनों वेव्स में अनअफेक्टेड बाहर आ गए हैं, तब भी उसने आपको इम्पैक्ट किया है। अगर आपको कुछ बीमारी हुई है, तब भी उसने आपको इम्पैक्ट किया है। तो हार्ट सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जिसको रेस्ट नहीं मिलता। क्लॉट्स अगर हो रहे हैं ब्लड में, तो हार्ट को ही सबसे ज़्यादा असर होगा या फिर ब्रेन में होगा। तो अल्टीमेटली इट इज़ अ हार्ट अटैक। हार्ट और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन डिसरप्ट हो जाता है, तब भी हो जाता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ ट्राई करनी है तो यू शुड ऑलवेज़ सी कि हाँ, सब ठीक। अगर आपकी हार्ट अटैक्स की हिस्ट्री है और आप ये चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, तो देन देयर इज़ नथिंग फूलिश देन दैट। यू शुडन्ट बी डूइंग इट।